हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रीज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज हम देखेंगे क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है कमिंग 7 डेज। ठीक है, कमिंग 7 डेज में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है कलेक्टिव लेवल पर। ठीक है, तो तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि फिर कहा था कि मन वीकली राशि प्रिडिक्शन गिरो, तो वीकली क्या कुछ हो सकता है इससे शायद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि राशि 12 होती है। शायद इतना वक्त ना निकल पाए, तो मैं कोशिश करूंगी जल्द ही लाने की कि वीकली राशि फल भी डालूं। तो मैंने अनएक्सपेक्टेड कर दिया है कि क्या कुछ हो सकता है 1 वीक के अंदर। प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो मां भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी उनके लिए कमिंग 7 डेज, आने वाले 7 डेज क्या अनएक्सपेक्टेड होगा। क्या अनएक्सपेक्टेड होगा कमिंग 7 डेज। एक कार्ड और भी आया है। लग रहा था, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या अनएक्सपेक्टेड होगा कमिंग 7 डेज। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कमिंग 7 डेज क्या अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कमिंग 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही थोड़ा, एक्चुअली सच बताऊं तो कार्ड ये एक्चुअली हमारे पड़ोस में ही आज किसी की डेथ हो गई। अभी सडन रीडिंग करने बैठी थी, तभी बच्ची ने आके बताया, कार्ड भी ऐसा ही निकला है। तो सीधे डेथ का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुनाई दे सकती है। हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, आपसे क्या कुछ रेजोनेट होता है ये आप देखिएगा, बट जो चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेथ का कार्ड यहाँ निकल करके आया है, तो कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ लोग किसी एक चीज़ से निकल कर दूसरी, क्योंकि डेथ का कार्ड रिवर्थ का भी होता है। ठीक है, अगर आप काफ़ी समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो आप उन वेटिंग से भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ ऑफ कोर्स अच्छी पोजीशन को देखने का वेट करेंगे, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव वे में नज़र आ रही हैं, यूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी कोई पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है कमिंग 7 डेज में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ और भी आ गई हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कुछ लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है अपने पर्सन से भी, क्योंकि द लवर्स के बाद ही आया है। तो किसी न किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, तो सोच समझ कर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर से चीज़ें क्रिटिकल बन सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से निकल कर आई है। यहाँ बिल्कुल वेटिंग नज़र आ रही है, दोबारा वेटिंग पर जाए, देखिए ऊपर भी वेटिंग, नीचे भी वेटिंग, वेटिंग नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग सडन दान पुण्य कर सकते हैं। ठीक है, आपको सडन मनी गेन हो सकता है किसी के थ्रू। आपकी सैलरी वगैरह, अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो आता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर किसी अच्छे इंसान को दे रखा है तो ऑफकोर्स आ सकता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, अच्छी जॉब आपको ऑफर हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है कमिंग 7 डेज में, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा। देखिए हेल्थ इश्यूज भी आपके रह सकते हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट और तकलीफ भरा रहेगा ये वीक। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है, तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी बुरा भी है। अधिकतर लोगों के लिए तो ये
बस ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल करके आई है कि ऑल ओवर कर्मा पे चीज़ें डिपेंड हैं। कुछ लोगों के नेगेटिव कर्मा उनके सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कमिंग 7 डेज में। देखिए कुछ लोगों का मुझे ऐसा, मैंने हाँ बताया कि अगर पैसा रुका हुआ है और आप वेट कर रहे थे तो सडन निकल सकता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आते भी नज़र आ रहे हैं और एक नई शुरुआत कुछ लोग अपनी लाइफ की करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ, कुछ एक साइकिल ख़त्म और एक साइकिल शुरुआत की तरफ कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग वेट करेंगे थर्ड पार्टी रिमूव होने का, थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का, पर वेटिंग ही है, एक्शन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि अब भी वेटिंग ही है, ठीक है। यहाँ पे यूनियंस बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन यूनियंस के बाद सडन झगड़ा भी हो सकता है। अगर कोई पार्टनरशिप आपकी चल रही है तो सडन वहाँ झगड़ा हो जाए। तो अगर आप पार्टनरशिप में हैं किसी भी तरह की, वो या लव लाइफ हो या कोई आपका बिजनेस हो या जॉब में कुछ अच्छे मित्र हों आपकी, ठीक है, जिनसे बहुत अच्छे रिश्ते हों आपके, तो संभाल कर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट ये किसी से भी हो सकती है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा थकान अपनी बॉडी में फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, एक एक्टिव होता है इंसान, वो नहीं, थकान होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे सडन आप बीमार हो सकते हैं, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन ओरिएंटेड मुझे कम नज़र आ रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों को, कुछ लोग जस्टिस का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को वर्दी वाली जॉब भी ऑफर हो सकती है। वैसे यहाँ कर्मा का फल ज़्यादा नज़र आया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वर्ड लेवल पे क्या कुछ हो सकता है। वर्ड लेवल पे क्या कुछ हो सकता है, यूजर्स प्लीज़ बताएं, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कुछ होने के चांसेस हैं वर्ड लेवल पे, कलेक्टिव लेवल, वर्ड लेवल, कैसा कुछ प्लान है आपका, कुछ बताएं, क्या अनएक्सपेक्टेड देख सकते हैं हम कमिंग 7 डेज। 2 कार्ड और दे दो, 5 कार्ड्स हो जाएंगे। चलिए यहाँ से भी डबल है। देखिए जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों के पर्सन आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कोई अच्छी जॉब आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है कमिंग 7 डेज, ठीक है। कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सडन ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। वर्ड लेवल की बात कही तो वर्ड भी आ गए हैं वर्ड लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सडन चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यूनियंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में उनके कार्मिक्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पोजेसिव बिहेवियर 7 डेज आपका रह सकता है, ठीक है। मिलने का एक जुनून होता है ना, एक कि नहीं जल्द चीज़ें रिजल्ट में चाहिए, ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों की जॉब, स्पेशली टीचर की जॉब लग सकती है, कोई वर्दी वाली जॉब आपको, गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली टीचर की जॉब,
लगती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, करेंगे क्लैरिफिकेशन और जानेंगे क्यों आया है चैरियट। लीजिए, कुछ लोग वर्ल्ड लेवल पे अगर आपने वीज़ा वगैरह लगा रखा है तो वो पास हो सकता है, घूमने जा सकते हैं, वहाँ कोई बिजनेस कुछ कुछ भी प्लान कर सकते हैं। बात है ट्रैवल की, ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको कुछ ऑफर्स आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वीज़ा लगा रखा है तो वहाँ से गुड न्यूज़ आ सकती है, और अगर आपने जॉब अप्लाई कर रखा है, ठीक है, या जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कमिंग 7 डेज। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? मैंने बताया ना, कोई अगर आप ऑफर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं, लाइफ में चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पसंद के ऑफर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आया है द लवर्स? कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों आया है द लवर्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द लवर्स? क्या बताना चाहता है ये कार्ड? अपने पर्सन की यादों में ट्रैप्ड रह सकते हैं आप। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, नेगेटिव थॉट्स भी आपको घेर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो जैसे मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ऐसा हो घटित जाएगा नेगेटिव, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हर्ट होना, हर्ट भी होगे और तकलीफ़ें भी बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स भी आड़े आएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ फेस करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, क्यों आया है द फूल? अनएक्सपेक्टेड हुआ है द फूल। कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग होती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, कुछ लोग पैशन के साथ किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। किसी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो एक्शन ओरिएंटेड है। कुछ लोगों के पर्सन लौट के आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया है आपको। क्यों आया है द हायरोफेंट? देखिए, कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी गलत पर्सन से भी डील कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी गलत पर्सन से भी डील कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिज की कोई चीज़ आप में चल रही है, या कोई तीसरी तरफ से या तो ऑफर आ सकता है, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, या अगर आपकी लाइफ, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे भी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ये बात जानने की होगी कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन की एंट्री हो रही है। ठीक है, क्यों आया है द डेविल? क्यों आया है द डेविल? हर्ट और पेन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव घटता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की एनर्जी है, बुरी नज़र लग सकती है कुछ लोगों को। ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह सकती है आपकी। क्यों आया है द वर्ल्ड? क्या दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड में? जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ डिसीजन लिया जा सकता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, स्पेशली घूमने फिरने से रिलेटेड डिसीजन यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी इशू है तो यहाँ पे भी किसी तरह का जजमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है।
बिल्कुल, स्पेशली लव लाइफ में कुछ लोगों की लव लाइफ में जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, कंप्लीशन में आते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी पुकार सुनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। वर्ड लेवल पे क्या होता है, घूमना फिरना, अगर आपका वीज़ा वगैरह रुका हुआ है तो ये ज़रूर होने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ फॉलो करना चाहिए आपको, नहीं क्या और क्या कुछ हो सकता है कमिंग 7 डेज। पहले ये भी देख लें, डेथ तो नहीं गया, कहीं नाराज़ हो जाए कि हर बार तो यूज़ कर, इस बार छोड़ दिया। और क्या कुछ होने के चांसेस हैं एंजल्स, क्लैरिफाई कर दें कमिंग 7 डेज। 2 डेक ने तो कर दिया क्लैरिफाई, और भी कर दें। कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से भी डिसेप्शन का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। दिस इज माय लास्ट शफल। सॉलिट्यूड की भी एनर्जी है, स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, अच्छी बात तो ये है। कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आएंगे, कुछ कर दिखाने की जज्बा जगता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जज्बा, ठीक है। कमिंग 7 डेज वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं अपने पर्सन को लेकर, फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोग एक्शन ओरिएंटेड हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोगों को पार्टनरशिप ऑफर हो रही है, लेकिन मैंने जैसे बताया हो सकता है आप गलत पर्सन से पार्टनरशिप कर लें, ठीक है। तो सोच समझ कर पार्टनरशिप आ रही है तो पूरी जानकारी के साथ, ठीक है, ये गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी। कुछ लोगों को कुछ बैड न्यूज़ भी मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग सडन अपना कोई बिजनेस वगैरह प्लान कर सकते हैं अपनी लाइफ में, यूनाइट होते भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। ओवरऑल देखी जाए एनर्जी तो कुछ लोग तो काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, पेन दिखाई दे रहा है, तो उतार चढ़ाव जैसी यहाँ पे एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड में भी। किसके साथ क्या रेजोनेट होगा आने वाले समय में 7 डेज में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको हार्ट में हैवीनेस फील हो सकती है, ये मैं बता दूं, हार्ट में हैवीनेस फील हो सकती है। थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कोई डिसीज़न कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला है, ये एनर्जी है यहाँ पर। किसकी में होता है प्रभु जाने। अगर मेरे व्यूवर्स आप जब भी देखते हैं और आपके साथ इनमें से कोई भी चीज़ रेजोनेट होती है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। एंजल गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस फॉलो करने चाहिए आपको, क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए आपको, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। देखिए एक तो अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो कुछ लोगों पर कृपा रहेगी प्रभु की कि ठीक हो जाएंगे। आने वाले समय में कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ कैसा, जहाँ तक मुझे नज़र आया है, जैसे मैंने बताया किसी अपने से लड़ाई झगड़ा, ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो हो सकता है वहाँ आप, अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करें, ठीक है। एक होता है ना सडन कोई जल्दबाजी में कोई दिखे, रिकंसाइडर कार्ड है यहाँ पर, सोच समझ कर डिसीजन लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं, ठीक है। यस का अगर सडन आपको कोई क्वेश्चन था तो यस का भी कार्ड है,
सरेंडर मोड पे रहने की ज़रूरत है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आने वाला समय अच्छा ही होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो ये थी कमिंग 7 डेज कैसा रहने वाला है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं पहले करती थी लेकिन बीच में छोड़ दी, तो मैं और डालना शुरू कर दूँगी इस तरह की वीकली रीडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।